बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अवलाक टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो नंबर 108 में आपको हमने बताया था कि कुलभूषण का फ़ैसला भारत के ख़िलाफ़ आएगा और पाकिस्तान सुरखरू होगा। हमने आपको इस फ़ैसले के बारे में कम अज़ कम 18 से 19 घंटे पहले आगाह कर दिया था। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर अभी तक आपने अवलाक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको क़ब्ल अज़ वक्त बर वक्त और बेहतरीन ख़बरें मिलती रहें और आपको आगाही भी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे कुलभूषण यादव के केस की कि हमने कल आपको बता दिया था कि पाकिस्तान को इस केस में फ़तह हासिल होगी और लॉजिकली बता दिया था कि क्या फ़ैसला होगा। जैसे कि हमने कहा था कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान कौंसलर रसाई की इजाज़त दे, नीज़ सज़ाए मौत पर जो है वो नज़रसानी करे और मुलाकात जो रिश्तेदारों की है उसको भी अलाउ करे। बाकी सज़ाएँ बरकरार रहीं, ना वो बरी हुआ ना वो फांसी की सज़ा का लदम हुई। इस तरह से भारत का मुंह काला हो गया दुनिया भर में। जैसा कि उसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व इंतहा की इंतहा कर रखी है। बुचरफ गुजरात मोदी मलऊन बांदर की शक्ल वाला, मुसलमानों का कातिल, खित्ते का अमन व अमन तबाह करने वाला, जमहूरियत के माथे पर कलंक का दाग मोदी आज हर तरफ मुंह छुपाता फिर रहा है। अपना मकरू चेहरा, घिनौना चेहरा अब वो कहाँ लेकर जाएगा। हर तरफ से उसको हजीमत ही हजीमत है। सफारती सतह पर पाकिस्तान पहले ही अपना नाम बुलंद कर चुका है। रूस और अमेरिका भारत के मुंह पर थूक चुका है। चीन पहले ही उसका मुखालिफ है। वो जो खित्ते में प्रधानमंत्री बनना चाहता था आज मुंह के बल पड़ा हुआ है। दांत नाक उसके टूट चुके हैं। बदनुमा चेहरा वो कहाँ लेकर जाए, कहीं भी नहीं ले जा सकता। आज बैनुल अक़वामी सतह पर भारत एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हो चुका है। उसने कैसे कैसे अपने सरकारी ड्यूटी पर अंजाम देने वाले फौजियों को जासूस बनाकर पाकिस्तान दाखिल किया, राह के एजेंटों को भेजा। उन्होंने पाकिस्तान में धमाके किए, नाहक लोगों का खून बहाया, मासूम लोग शहीद हुए। कुलभूषण ने हर चीज़ को तस्लीम किया और तस्लीम करके उसने बताया आज फिर भारत को 17 फरवरी वाला फैसला उसके खिलाफ आया है। जैसे कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, जहाज़ भी मार गिराया, उसे गिरफ्तार भी किया, फिर भारत के मुंह पर जूती मारते हुए उसको अभिनंदन को वापस कर दिया। और अभिनंदन ने यहाँ जाते हुए तारीफ़ की थी कि पाक फ़ौज जैसी प्रोफेशनल फ़ौज कहीं भी दुनिया में नहीं है। भारत को ये तारीफ़ें किसी तरह हज़म नहीं हो रही हैं। मोदी बुचरफ गुजरात है, कभी गौ माता के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करता है तो कभी वैसे ही बलवाइयों के सूरत में मुसलमानों को मरवाता है, मगर अब दुनिया भर में जलील हो चुका है। हम आपको एक और एडवांस खबर देना चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि मोदी कुलभूषण का केस अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएगा, मगर आलमी अदालत इंसाफ ने जो मोहर सख्त कर दी है वो भारत के लिए काफ़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके इसका घिनौना चेहरा और बेनकाब होगा, मसला कश्मीर और उजागर होगा, इसका बांदर वाला चेहरा और लोगों के सामने आएगा कि उसने कैसे कैसे जुल्म किए हैं। अब आने वाले दिनों में इमरान खान अमेरिका जा रहे हैं, इस वजह से भारत पर और ओस पड़ गई है। पर भारतीय मीडिया का वावेला देखें, वो दीवाना हो गया, वो कलप रहा है, वो लल्लियाँ बलल्लियाँ मार रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। केस उसके खिलाफ आया, फैसला उसके खिलाफ दिया आलमी अदालत ने, मगर भारतीय मीडिया कहता है हमारी फतह है, यही हिंदू बनिया है। ना इसको शिकस्त का समझ आता है, ना इसे अपने जलील होने का समझ आता है, ना कोई इसकी इज्जत है, ना कोई तौक़ीर है।
65 की जंग में भी पाक फौज ने इसे छठी का दूध याद दिला दिया था। अब भी उसने एयर स्ट्राइक की कोशिश की तो उसके बुरे तरीके से दांत खट्टे कर दिए और उसको बता दिया कि पाक फौज की मुसल्लह अफवाज तुम्हें घर में घुस कर तक मारने की सलाहियत रखती हैं। मोदी, तुम किसी और खाम ख्याल में न रहना। ये कौम है फौज के साथ शाना बशाना खड़ी, सीसा पिलाई हुई दीवार है। तुम्हें जंग के मैदान में भी शिकस्त दी, तुम्हें अदालती मैदान में भी शिकस्त दी, तुम्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी शिकस्त दी, हर जगह शिकस्त। मोदी, तेरा मुक़द्दर बन चुका है। तू मलऊन और लानत ज़दा है, तू कभी कामयाब नहीं होगा अपने उन अज़ाइम में जिसमें तू चाहता है कि पाकिस्तान को बदनाम करे। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक दमकता हुआ सितारा अमेरिका और यूरोप की ज़रूरत बन चुका है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।